हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल दक्षिण एजुकेशन में। तो आज हम जानने वाले हैं मंगलातन यूनिवर्सिटी के बारे में, जो ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज दोनों करवाती है। और ये वीडियोस उन्हीं के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी जो एक्चुअली 12th या 12th कर चुके होंगे, और लेकिन अगर उन्होंने अभी तक कोई स्टडी नहीं करी है या कोई एडमिशन नहीं लिया है किसी भी एकेडमिक में, BA या BCom BCA वगैरह में, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक। अगर हम ऑनलाइन मंगलातन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो देखिए, हम यहाँ पे सिर्फ मंगलातन ऑनलाइन यूनिवर्सिटी टाइप करेंगे गूगल पे जाके, देन उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी हमारी, तो कुछ इस तरीके की होगी जिसमें अप्लाई ऑनलाइन अबाउट मंगलातन UG प्रोग्राम, PG प्रोग्राम, डिप्लोमा, जो ये ऑनलाइन एक्चुअली प्रोवाइडेड करे सारे कोर्सेज वो दे रखे हैं। UG में ये है और PG के अंदर आपके ये आते हैं और डिप्लोमा के अंदर ये आप क्लिक करेंगे तो सारे दिखा देगा आपको। दैन उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हम जो मेन चीज़ देखते हैं वो है इसकी रिकग्निशंस एंड एक्रेडिटेशंस। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो जो मेन हमारे को चेक करने होते हैं वो एक्रेडिटेशंस और रिकग्निशंस। ये है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की रिकग्निशंस मिली पड़ी हुई है, स्टेट गवर्नमेंट से UP से मिली पड़ी है, और UGC-DAP AICTE से भी मिली हुई है, और UGC-DAP AICTE ऑनलाइन लर्निंग के लिए भी मिली पड़ी है। एंड देन NAAC की भी है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की भी मिली है, बार काउंसिल की मिली है, फार्मेसी की भी मिली है, और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCT की भी मिली भी है। उसके अलावा आपको यहाँ पे देख सकते हैं NCISM नेशनल कमीशंस फॉर द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की भी मिली हुई है, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी अप्रूवल भी मिला हुआ है, और इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन AICTE भी मिला हुआ है। तो ये बहुत सारी इसके पास है एक्चुअली। और जब हम कोई भी यूनिवर्सिटी से जब कोर्स करते हैं तो सबसे पहले हमें ये सारी उसकी एक्रेडिटेशंस एंड रिकग्निशन देखनी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये है इसकी एक्रेडिटेशन रिकग्निशन। बाकी आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। तो बाकी हम आगे समझते हैं इसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। और तो फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं इसके अंदर। आगे के अंदर मेन क्या है कि देखो, इंट्रोडक्शन की बात करें तो मंगलातन यूनिवर्सिटी एक सबसे जो वेल नोन है वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है एक्चुअली, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं, बट एक्चुअली इसे UGC द्वारा पूरा अप्रूवल मिला हुआ है। आप इसकी ऑनलाइन जाके इसकी वेबसाइट पे इसको चेक भी कर सकते हो, इसकी रिकॉग्निशन क्या क्या है एक्चुअली। पर बात करें एक्चुअली इसका जो मेन फोकस करना होता है वो स्किल डेवलपमेंट के लिए और करियर इंट्रोडक्शन जो कोर्सेज होते हैं वो फ्लेक्सिबल लर्निंग होती है। फ्लेक्सिबल लर्निंग का मतलब होता है कि ये नीड के अकॉर्डिंग टू चेंज होती है। मतलब ये नहीं कि कोई फोर्स है कि आपको इसी टाइम स्टडी करना है वैसा ही करना है। तो आप इसमें कोर्स में एडमिशन लेने के बाद अपनी नीड या अपने टाइम के अकॉर्डिंग टू जो फ्लेक्सिबल टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग टू आप स्टडी कर सकते हो। इसे हम फ्लेक्सिबल लर्निंग बोलते हैं। तो आज के टाइम में 80% रेशो जो है नंबर ऑफ पीपल यही पसंद करते हैं, फ्लेक्सिबल लर्निंग। कोई फोर्स वाला सिस्टम नहीं कि आपको 9 से 6 ही कॉलेज के अंदर बैठना है या 9 से 5 बैठना है, नथिंग। आप नीड के अकॉर्डिंग टू इसमें कर सकते हो। तो मंगलातन इसलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो बाकी इसका देखते हैं हम आगे। तो एक्चुअली हम बात करें यूनिवर्सिटी की, तो कि ये यूनिवर्सिटीज़ एक्चुअली कहाँ लोकेटेड है। ये अलीगढ़ में स्थित है एक्चुअली, उत्तर प्रदेश में। सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अलीगढ़ आता है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। और ये इसे 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था, और UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसे अपनी रिकॉग्निशन दे रखी है। तो वेल रिकॉग्नाइज्ड है, तो आपको कभी भी किसी भी तरीके की सरकारी या प्राइवेट जॉब में कभी भी कोई इशू नहीं आने वाला है। तो आप इसे आराम से आप कर सकते हो। अब ये जो है किस तरीके की कोर्सेज आपको प्रोवाइड करती है, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्लस में डिप्लोमा कोर्सेज आपको प्रोवाइड करती है। तो अब जब ये जो कोर्सेज प्रोवाइड करती है तो इनकी अपनी क्या फीचर्स है, ये स्टडी आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के अलावा आप इसमें जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं वो उन्हें ईजिली आप स्टडी कर सकते हो। और इसके जो मटेरियल होता है किसी भी तरीके का प्रिंटेबल मटेरियल नहीं होता, वो सारा टोटली डिजिटल होता है। यानी कि आप उसे ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो इसी तरीके से। आप मोबाइल में भी इसको प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिस्टम या लैपटॉप का होना बहुत कंपलसरी है। तो आप अपने हिसाब से इसे रीड कर सकते हो। बाकी बात करते हैं बेनिफिट्स की। अगर ऑनलाइन की देखो, सीधी सी कॉन्सेप्ट है, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको दूसरा आपका टाइम और मनी दोनों सेव होगी। साथ ही साथ आप इसमें अपनी मर्जी के हिसाब से कहीं पर भी इसे क्लास को ले सकते हो। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये वर्किंग स्टूडेंट्स ईजिली इस पर कर सकते हैं। मतलब जैसे कोई वर्किंग है, कोई जॉब कर रहा है, तो ये उसके लिए सबसे बेस्ट बेनिफिट हो सकता है हमारे लिए कि जॉब के साथ साथ वो कोर्स भी करना चाहता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा कोर्स जो ये ऑफर कर रहे हैं। तो इनके पास जो कोर्सेज आते हैं ना, तो मंगलातन के पास वो मेन जो है मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के कोर्सेज है जो ये आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। अगर हम जनरली सबसे पहले बात करें कि मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा फेमस कोर्सेज जो होते हैं वो हमारे एक्चुअली BBA MBA के होते हैं। तो BBA के बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जबकि MBA मास्टर डिग्री होती है एडमिनिस्ट्रेशन में। और जनरली देखो, BA 12th के बाद आपको BBA भी कर सकते हो और MBA कर सकते हो, वो डिपेंड करता है, आपको वहाँ से एक बार इसका पता करना पड़ेगा। बाकी रही ये इसका जो फोकस होता है वो होता है बिजनेस स्किल्स, और साथ ही साथ लीडरशिप क्वालिटीज़ और मार्केटिंग में अगर कोई जाना चाहता है तो BBA और MBA एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके 12th के बाद या एक डिग्री के बाद अगर आप MBA करना चाहते हो। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो देखिए हम कंप्यूटर कोर्सेज, आज के टाइम में टेक्निकल एजुकेशन बहुत ही डिमांडेबल कोर्सेज में आती है।
इसमें डिप्लोमा कोर्सेज़ के अलावा BCA आती है। BCA एक बैचलर डिग्री होती है जो 12th के बाद स्टूडेंट्स करते हैं, और एक मास्टर डिग्री होती है जो आप डिग्री के बाद इसे कर सकते हैं। अगर BCA करिए तो मोस्टली स्टूडेंट MCA करना पसंद जरूर करते हैं। अगर हम बात करें तो इसका जो बेसिकली फोकस होता है दोनों कोर्सेज का प्रोग्रामिंग पे और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे और IT स्किल्स के अंदर होता है, और आज के टाइम में IT स्किल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टू ये कोर्स बहुत ही बेस्ट हो जाता है अगर आप इसे करते हो तो। बात करते हैं यहाँ पर हम कॉमर्स, अगर जैसे कि स्टूडेंट ने 12th पास कर रखी है और वो बैकग्राउंड उसका कॉमर्स का है, तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है हमारे पास बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है ना। और बैचलर कॉमर्स के बाद उसे अगर करना है तो वो MCOM यानी मास्टर ऑफ कॉमर्स भी कर सकता है। उसका जो मेन होता है वो फिनेंस के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर और बिजनेस स्टडीज़ के अंदर एक्चुअली फोकस होता है। और ये ऐसे कोर्सेज होते हैं जो हर किसी लाइन के अंदर जरूरत करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर फाइनेंस की और प्लस अकाउंटिंग की और बिजनेस स्टडी की काफ़ी जरूरत पड़ती है। उनको स्ट्रैटेजी सिखाई जाती है किस तरीके से करते हैं, तो ये सारा इसके अंदर होने वाला है। तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा अगर आपने 12th कॉमर्स बैकग्राउंड से कर रखी है। उसके बाद करते हैं आर्ट्स। देखिए आर्ट्स 80 से 75% स्टूडेंट जो है ना आर्ट्स के अंदर होते हैं 12th जब करते हैं, तो उसके अंदर उनके पास एक बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है जिसे हम BA बोलते हैं, और मास्टर इन आर्ट्स होता है जिसे हम MA बोलते हैं। तो ये BA के बाद अगर आप कोई मास्टर डिग्री करोगे तो उसे हम MA बोलते हैं, जिसमें स्पेशलाइजेशन की बात करें तो इंग्लिश, हिस्ट्री और पॉल साइंस के अंदर मोस्टली ज़्यादा लोग करते हैं। तो ये आपके लिए भी अच्छा है। अगर आपको किसी बैंकिंग जॉब या सरकारी जॉब में कुछ तैयारी करनी है तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन ये माना जाता है यहाँ पर। बात करते हैं साइंस के कुछ कोर्सेज, जिसमें अगर हम BSc और MSc की बात करें तो जिसमें आप स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। अगर हमें 12th आपने साइंस से कर रखी तो ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। तो ये चीज़ मेन आती है आपके यहाँ पे साइंस वालों के लिए। अगर हम डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस वगैरह इसमें होती है, और कुछ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं जिसमें DCA BCA के अलावा छोटे मोटे कोर्सेज और भी होते हैं, आप इसमें यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी बात रही कि देखिए लर्निंग मेथड, तो इसमें लर्निंग मेथड सीधा है कि आप लाइव क्लासेज भी ले सकते हो या इसमें रिकॉर्डेड ऑलरेडी क्लासेज होती है उनको आप लेते हो। और अगर हम बात करें तो असाइनमेंट्स की, तो आप इसे ऑनलाइन असाइनमेंट आपको जमा करवाने होते हैं और ऑनलाइन ही आपको एग्ज़ाम देने होते हैं। आपकी नीड के अकॉर्डिंग टू आप जो टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग टू वहाँ पे कंफर्टेबल जोन के हिसाब से आप इसे दे सकते हो। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी। देखिए मैंने जैसे पहले भी बताया था कि कम से कम 12th पास मिनिमम होना चाहिए, और कोई भी अगर PG कोर्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हो तो ग्रेजुएशन मस्ट होती है। और बाकी अगर डिप्लोमा की बात करें तो कुछ डिप्लोमा में 10th और कुछ में 12th की ज़रूरत होती है। तो ये उसके अकॉर्डिंग टू है, ये आपको कोर्स जब आप चूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड देन बात करते हैं एडमिशन का, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन एडमिशन आराम से आप खुद ले सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट को लेना है और उसके बाद आपको सबमिट करने के बाद फीस आपको पे ऑनलाइन करनी होती है। देन उसके बाद आपको एक वहाँ पर आपका डैशबोर्ड क्रिएट कर दिया जाता है, जहाँ पे आप आराम से आप लॉगिन करने के बाद आप क्लासेस वगैरह जब नीड के अकॉर्डिंग टू आप ले सकते हो। तो ये इसका सारा प्रोसेस होता है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको एडमिशन में कोई प्रॉब्लम होती है, आप चाहते हो कि एडमिशन में आपकी GIT हेल्प करे, तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो नीचे के दिए गए नंबर पर आप हमसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो हम आपको जो है ना इसमें आपका एडमिशन वगैरह और आगे की सारी जो प्रोसेस वगैरह होती है हम आपको ईजिली प्रोसेस करवा देंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी अच्छी लगी हुई, तो अगर इस तरह की वीडियोस को आप आगे भी शेयर वगैरह कर सकते हो। बाकी देखिए एडवांटेज मैंने आपको बताई दी थी पहले कि फ्लेक्सिबल लर्निंग है, कभी भी आप इसमें कर सकते हो, कोई फीस का ज़्यादा वो नहीं होता, अफोर्डेबल फीस होती है। और बाकी रिकॉग्नाइज्ड है प्रॉपर, क्योंकि UGC ने इसे प्रॉपर अपना रिकॉग्नाइजेशन दे रखा है। और बाकी ये कैरियर फोकस कोर्सेज होते हैं सारे, कि आपको जो करियर कोर्सेज यानी कि आपको BCA करना है तो वो भी एक टेक्निकल लाइन्स होती है, आप उसको करके कहीं पे भी इजीली जॉब कर सकते हो। अब देखिए अपॉर्चुनिटी की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ होती है। जो मेन है IT लाइन में जाना है तो आपको BCA करना चाहिए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है तो कॉमर्स लाइन आपके लिए अच्छी है। बैंकिंग सेक्टर्स में जाना है तो BA वगैरह कर सकते हो आप। और एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते हो तो आप BA वगैरह के अलावा आप अलग BCA की डिग्री वगैरह भी कर सकते हो समटाइम्स इस तरीके से। बाकी मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपको अच्छी ऑनलाइन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो आप एक बार इसे ऑनलाइन भी खुद जाके चेक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो अच्छी लगेगी, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।